हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि ख़वातीन के लिए भी है। चूँकि मर्दों में ये ज़्यादा कॉमन है, इस वजह से ये समझा जाता है कि शायद फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, लेकिन इसके बरक्स फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट कॉमनली किया जाता है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। आप बीइंग फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट की कैंडिडेट हैं या नहीं, इसके लिए आप हमें विजिट करें और हम बताएंगे आपको कि आपके केस में ट्रांसप्लांट आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या नहीं। मैं हूं डॉक्टर जवाद जहांगीर और आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट इन फीमेल्स के बारे में। कॉमन मिथ है कि फीमेल्स में शायद हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, क्योंकि मेल्स कॉमनली हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे होते हैं और बाल्डनेस मेल्स में ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा ऑब्वियस है और हम रूटीन में उन्हीं को ट्रांसप्लांट किए हुए देखते हैं। सो उससे ये ख्याल हमारे जहनों में आ चुका है कि शायद फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा इन एक्चुअल नहीं है। हमारे क्लिनिक में हम रूटीन में फीमेल्स का हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं और इन केसेस में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। सो क्वेश्चन इज कि क्या हर दूसरी फीमेल जिसके बाल गिर रहे हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा ले? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। स्पेसिफिक फीमेल कैंडिडेट्स हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकती हैं। वो फीमेल कैंडिडेट्स जिनमें बाल्डनेस बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो चुकी है और वहाँ उनमें स्टेबल बाल्डनेस है और हम उनकी जो कॉज है, जो रूट कॉज है, उसको एड्रेस कर चुके हुए हैं, उसको ट्रीट कर चुके हुए हैं। सो अब आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं। फीमेल्स में यूजली हम क्लासिफिकेशन करते हैं बाल्डनेस की। इसमें 3 क्लासिफिकेशंस हैं, ये 3 ग्रेड्स आप कह सकते हैं, 3 लेवल्स कह सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन को लुडविग क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो लेवल 1 ग्रेड 1 इज दिस वन जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग फेज होता है फीमेल्स में। सो सेकंड इज लुडविग 2। लुडविग 2 में बाल्डनेस जरा बढ़ चुकी होती है और कुछ इस तरह की शेप आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब है लुडविग 3 में मैक्सिमम बाल्डनेस डेवलप हो चुकी है और आप पिक्चर्स में बगौर देख सकते हैं कि सेंट्रल पोर्शन ऑलमोस्ट मेल्स की तरह ऑलमोस्ट खाली हो चुका हुआ है, जस्ट फ्रंट हेयर लाइन कुछ इंटैक्ट रहता है। सो लुडविग 2 और लुडविग 3 में कॉमनली हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। लुडविग पैटर्न जो फीमेल पैटर्न बाल्डनेस है, इसमें ट्री शेप्ड बाल्डनेस का पैटर्न डेवलप होता है, यानी सेंट्रल पोर्शन से जहाँ से कॉमनली फीमेल्स में मांग निकाली जाती है, यहाँ से बाल्डनेस स्टार्ट होती है और साइड वाइज स्प्रेड करती है। सो एक ट्री वाला पैटर्न ऑप्ट करती हैं। ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स उन फीमेल्स में अच्छे होते हैं जिनमें फीमेल पैटर्न हेयर लॉस डेवलप होता है। जस्ट लाइक जिस तरह मेल्स में मेल पैटर्न बाल्डनेस है, इसी तरह जब टिपिकल एक पैटर्न को फॉलो करते हुए लुडविग 1, लुडविग 2 एंड लुडविग 3 की तरफ अगर पेशेंट जा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड फीमेल पैटर्न हेयर लॉस और इन केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स अच्छे हैं। सो फीमेल्स में जो कॉमन रीजंस हैं फॉर हेयर लॉस, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं, आयरन डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन, देन स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स, टिलिजन इफ्लूवियम, किसी बीमारी से गुजरी हो उसके बाद बालों का गिरना या किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरने के बाद। सो ये वो कॉमन रीजंस हैं जिनकी वजह से फीमेल्स में हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा होता है। ट्रांसप्लांट करने से पहले हमें इन कॉजेज को अच्छी तरह एवेलुएट करना है और ट्रीट करना है। लाइक हार्मोनल इम्बैलेंसेस में फीमेल्स में सबसे कॉमन पीसीओज हैं और अगर पीसीओज हैं तो हमें सबसे पहले उनको एड्रेस करना है और एक स्टेबल सिचुएशन के बाद, स्टेबल कंडीशन के बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट करना है। सिमिलरली सेकंड जो कॉमन हार्मोनल रीजन है दैट इट इज थायराइड फंक्शंस। अगर किसी पेशेंट के थायराइड फंक्शंस डिस्टर्ब्ड हैं, कॉमनली फीमेल्स में हाइपोथायराइडिज्म जो है वो ज़्यादा कॉमन कॉज है, सो इन दैट केस हमें उसका हाइपोथायराइडिज्म पहले ट्रीट करना है और फिर जो परमानेंट लॉस हो चुका हुआ है उसको हेयर ट्रांसप्लांट से रिप्लेस करना है। अगर पेशेंट किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजर रहा है, टिलिजन इफ्लूवियम चल रहा है उसका, तो इन दैट केस हमने उसकी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को ट्रीट करना है और वेट करना है कि जो टिलिजन इफ्लूवियम का लॉस था वो रिकवर हो जाए और रिकवर होने के बाद अगर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत बचती है तो हमें ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है। इसी तरह स्पेसिफिक कंडीशंस कुछ ऐसी हैं जिसमें हमें कतई भी हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाना। लाइक जब तक ये कॉजेज़ जो मैंने मेंशन किए हैं वो ट्रीट नहीं हो जाती, या आपको एलोपेशिया एरिएटा है जिसको हम बालचरा भी अपनी लेमन टर्म में कहते हैं, या आपको स्पेसिफिक स्किन डिसऑर्डर स्कारिंग एलोपेशिया है जिसमें सेंट्रल सेंट्रीफ्यूगल
एलोपेशियाज हैं, फाइब्रोजिंग एलोपेशियाज हैं, इसी तरह लाइकोप्लानस है। इन कंडीशंस में हेयर ट्रांसप्लांट का फीमेल कोई भी फायदा नहीं होने लगा। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के अलावा एक कॉमन जो कॉज है फीमेल्स में जिसके लिए ट्रांसप्लांट किया जाता है, दैट इज देयर फोरहेड साइज, जो कि यूजुअली फीमेल्स अपने बाल बैक पे बहुत टाइट से टाई करती हैं, उसकी वजह से उनका ट्रैक्शन एलोपेशिया होता है। ट्रैक्शन एलोपेशिया मीन्स कि जब आप अपने बाल ज़्यादा बैक कॉमिंग करके उनको ज़्यादा टाइट टाई करते हैं तो फ्रंट वाली जो रूट्स हैं उन पर प्रेशर ज़्यादा आता है और वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होके गिरना शुरू हो जाते हैं और आपका फोरहेड साइज बढ़ जाता है। इन केसेस में हम हेयर लाइन रिस्टोरेशन करते हैं पेशेंट की थ्रू हेयर ट्रांसप्लांटेशन, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं और ये कॉमनली परफॉर्म किया गया प्रोसीजर है। आई होप कि हमारी प्रोवाइड की गई सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी और आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होगी। किसी भी किस्म के फीमेल हेयर लॉस की सूरत में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं।